अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टिकटॉकर सामिया हिजाब या हसन जाहिद रॉन्ग नंबर कौन है, आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी। पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी पहली दफ़ा नहीं, पहले भी इससे बहुत सारे वाक़यात रोनमा हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त सामिया हिजाब और हसन जाहिद की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया का तकरीबन टॉप ट्रेंड बनी हुई है। कुछ लोग सामिया हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हसन जाहिद को। यहाँ पर गलत कौन है और सही कौन है, ये आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखना होगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले से सामिया हिजाब और हसन जाहिद के कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद हसन जाहिद ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि मैं सामिया हिजाब के साथ कई अरसे से जो है रिलेशनशिप में हूँ और मैंने इतना सारा कुछ तवाइफ, आईफोन, कुछ पैसे जो हैं वो सामिया हिजाब को भेजे, जिसकी कुछ तस्वीर, शॉर्ट स्क्रीन्स भी अपना हसन जाहिद ने जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। लेकिन साथ ही अब सामिया हिजाब के भी वीडियोस और इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। सामिया हिजाब का कहना है कि हसन जाहिद जो हैं वो अरसा 6 माह कबल जो हैं उनके साथ मिले, उनके साथ रिलेशनशिप में आया और उन्होंने उन्हें प्रपोज़ किया और शादी करने के लिए कहा। उसके बाद ये सारा कुछ जो सिस्टम है वो उनके घर तक चलता गया और उन्होंने उनसे जो है वो अंगूठी भी पहनाई और इसके अलावा कोई गिफ्ट उन्होंने हासिल नहीं किया। लेकिन हसन जाहिद ने जो है वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन के शॉर्ट स्क्रीन जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, दिखाए भी हैं और ये प्रूव करने की कोशिश की है कि सामिया हिजाब ने एक बड़ी अमाउंट उनसे ली है और वो उन्हें इस्तेमाल करती ले रही हैं और अब वो उनको छोड़ना चाहती हैं, छोड़ देना चाहती हैं। अगर हसन जाहिद की बात की जाए तो हसन जाहिद कई दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर अपने प्रूफ सामने ला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और कुछ ऐसे दस्तावेज़ात भी दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि सामिया हिजाब ने उनसे बड़ी अमाउंट हासिल की है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर आपके साथ सामिया हिजाब के साथ हसन जाहिद का इतना ताल्लुक़ था, दोनों के इतने ताल्लुकात थे, वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके थे, एक दूसरे के घर तक भी पहुंच चुके थे, उनके घर वालों से भी कुछ ताल्लुकात बन चुके थे, तो नौबत यहाँ तक आई क्यों? अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो आपको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। अगर आप इस हद तक चले गए थे तो फिर एक दूसरे को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं थी। हमेशा जो है वो या इस हद तक जाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम आप इस हद तक आ चुके हैं तो फिर इसके कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि बाद में आपके लिए नहीं बल्कि आपके ख़ानदान के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि हसन जाहिद इस हद तक ठीक होगा कि उसने उसे बहुत सारी अमाउंट्स भेजी, उसे गिफ्ट्स भेजे, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप गाड़ी लेके आएँ और ज़बरदस्ती किसी को उठाकर गाड़ी में उठा लें, गाड़ी में बिठा लें और उसे उठाकर अगवा करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ अगर सामिया हिजाब का पॉइंट ऑफ व्यू जो लिया गया उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि जो गुज़िश्ता चंद अरसा कबल एक टिकटॉकर सना यूसुफ थी, जिनके साथ जो कुछ हुआ क्योंकि वो जो हैं वो सामिया हिजाब की दोस्त थी, उन्होंने कहा कि वो सारी सूरत हाल देख कर जो है वो डर चुकी थी। 3 माह कबल से वो जो हैं हसन जाहिद के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, थोड़ा सा पीछे हट गई थी क्योंकि वो हालात को जज कर रही थी, देख रही थी, क्योंकि हसन जाहिद का बिहेवियर कुछ ऐसा अच्छा नहीं था बल्कि जारहाना था, जिसकी वजह से वो डर के हसन जाहिद से पीछे हट चुकी थी। हिजाब का कहना है कि आज से 3 माह कबल एक दफ़ा उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था, तो वहाँ पर हसन जाहिद आए और उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि आप इसकी शादी कर दें। लेकिन मैंने उसे कहा था कि मैं शादी के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए और मुझे 6 साल का वक्त चाहिए। लेकिन हसन जाहिद ने उसे किसी हद तक धमकियां दी और कहा कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो इस वजह से हमारे दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा हुए, हमारे दरमियान फासले बढ़े और तब से ही मैं थोड़ा सा पीछे हट गई थी। और दूसरा, सना यूसुफ के वाक़े ने मुझे हिला के रख दिया। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि हसन जाहिद का जो बिहेवियर था वो इंतहाई जो है वो जारहाना था। वो कई बार मुझे इस तरह की बातें कर चुके हैं कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो फिर उसके संगीन नताइज होंगे।
दोस्तों यहाँ पर दोनों की तरफ से कंट्रोवर्सी थी। हमेशा एक बात याद रखें कि जब आप किसी के साथ इस तरह जारहाना रवैया रखेंगे, आप किसी को इस हद तक मजबूर करेंगे कि आप उसे किडनैप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना होगा। अगर बात की जाए हसन ज़ैद के गिफ्ट्स की, तो जब अच्छा ताल्लुक़ होता है तो सब कुछ चलता है, जब अच्छा ताल्लुक़ होता है तो सब कुछ ओके चल रहा होता है। लेकिन अगर आप इस तरह जारहाना रवैया रखेंगे तो वो दोनों के लिए ख़तरनाक होगा। या तो आप इस हद तक जाएँ ना कि आपको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, और अगर आप इस हद तक आ चुके हैं तो फिर खुदारा एक दूसरे की इज़्ज़त का, एक दूसरे के ख़ानदान की इज़्ज़त का ही भरम रख लें। इस हद तक ना जाएं कि ना आपके पास इज़्ज़त बचे और ना किसी और के पास इज़्ज़त बचे। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।